Hello students, welcome back. This is Ehsan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students, हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए थे स्टूडेंट्स। जिसमें अगर हम देखें 5.1 में सो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 हमारे हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करेंगे इस मॉड्यूल में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, then we'll do 7 and then we'll do 8. So start करते हैं। Question is if f dash of x equal to x square plus 5 and f of 0 equal to -1 then find the value of f of x। अब ये क्या है, ये कैसा किस टाइप का क्वेश्चन है ये। So पहले थोड़ा डेरिवेटिव्स पे आते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने देखा हमें एक फंक्शन दिया होता था और जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो हमें f dash of x आता था। So ये हमारा डिफरेंशिएशन था। अब इफ एफ डैश ऑफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो वही हमें एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका इंटीग्रेशन करके हमें लाना है एफ ऑफ एक्स। होप सम क्लियर है। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज इंटीग्रल और एफ ऑफ एक्स। सो स्टार्ट करते हैं, यही हमारा आई है, यही हमारा एफ ऑफ एक्स है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा first by definition of integral। जो हमारा f of x होता है ना, वो कब मिलता है? when you integrate f dash of x, function in terms of x है, so with respect to x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और यू कैन से i इक्वल टू, सब इक्वल ही है, i इक्वल टू f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। सो हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, कब मिलेगा? व्हेन यू इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ एक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स कब मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। क्या है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स? इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डी एक्स। अब सम तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देख ही लिया है, सो आप खुद भी कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स। आपको पता है एक्स स्क्वायर डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट है, रूल यूज करूंगा 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 का 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। और ये हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया, हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया। वही तो पूछा है, फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मिल गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस सी, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। बट फंक्शन कहां मिला है? फंक्शन मिला है, बट जो कांस्टेंट है वो कौन सा कांस्टेंट है? यहां पे तो कांस्टेंट सी लिखा हुआ है, कांस्टेंट सी। सी इज एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 5, 8, -2, -5, 6, 7, कौन सा है? अब वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। सो उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें और डेटा दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ 0 -1 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1। मतलब अ फंक्शन, सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस एक्स के जगह पे व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 0 यू विल गेट द आंसर एज -1। ये हमें दिया हुआ है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1 दिया हुआ है, एक्स के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करने पे -1 आता है हमें। सो इस हमारा ये जो फाइनल आंसर है उसमें हम एक्स के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 0। चलो एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बिकम एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा मैं। सो हो जाएगा एफ ऑफ 0, 0 क्यूब इज 0 अपॉन 3 प्लस 5 0 इज 0 प्लस सी। सो हमारा एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0 प्लस सी। सो हमारा एफ ऑफ 0 का वैल्यू है हमारा सी। आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर से, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज माई इक्वेशन, सॉरी ये 2 है, मेरा 1 है।
अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो डेटा एफ ऑफ 0 है उसका वैल्यू -1 है, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमको गिवन दिया हुआ है और हमें पता है लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, एंड देयरफॉर हियर यहाँ से हमें पता चलता है कि इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ दिस इक्वेशंस आर इक्वल देन देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, एंड देयरफॉर मेरा सी का वैल्यू आ गया -1 आई गॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, एंड देयरफॉर अब मेरा फाइनल आंसर आ गया। यू कैन राइट आई और यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, x³ प्लस 5x, और जो c का वैल्यू नहीं पता था ना वो अब पता चल गया, और वो c का वैल्यू है -1, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो c का वैल्यू हमने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो आई कैन से दिस माई इक्वेशन 1 था, तो ये मेरा इक्वेशन अगर मैं 4 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया है। सो मैं एफ ऑफ एक्स पूछा था तो एफ ऑफ एक्स तो हमने निकाल दिए। आप बोलोगे सर ये तो हमारा फाइनल आंसर है, रुक जाओ यहाँ पे, बट यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू हमें नहीं पता, वो कोई भी नंबर हो सकता है। सो उस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ और डेटा दिया हुआ है विच इज एफ ऑफ 0 इज -1। सो एक्स के जगह पे जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर -1 आता है। सो आई सब्स्टिट्यूटेड, तो मुझे इक्वेशन मिल गया, मुझे क्वेश्चन में दिया था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच होता है, सो मुझे सी का वैल्यू मिल गया जो मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट करके मेरे को फाइनल आंसर मिल गया। सिमिलर और 2 सम्स है, बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। The question is f dash of x equal to 4x minus 3x plus 2x plus k where f of 0 equal to 1 and f1 equal to 4, find f of x। f of x को फाइंड करना है, पहले जैसा ही सम है, बट प्रीवियस केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें एक का ही वैल्यू दिया था, दैट इज f of 0, सब्स्टिट्यूट पुट x equal to 0 equal to -1, ये केस में हमें एक वैल्यू दिया था। अब हम ये सम देखेंगे तो ये केस में हमें 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब 2 वैल्यू क्यों दिया हुआ है बताता हूँ आपको। अगर हम ये सम के साथ कंपेयर करें तो f ऑफ x में एक ही सी था, एक अननोन था, और लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हमने देखा था, अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन बनता है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनते हैं। तो यहाँ पे एक अननोन है दैट इज सी, इसके लिए हमें एक ही का वैल्यू दिया था ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए और उस एक इक्वेशन के थ्रू हम वैल्यूज को फाइंड कर सके। अब ये सम में हमारे पास 2 वैल्यूज है, मतलब 2 अननोन हो गए, और 2 अननोन के लिए हमें 2 इक्वेशन बनाना है, और 2 इक्वेशन के लिए हमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए 2 कंडीशन दिया है हमें, f of 0 is 1 and f of 1 equal to 4। सो सम को सॉल्व करते देखते कहा वो 2 अननोन्स है और 2 अननोन्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल f of x equal to integration of f dash of x dx। सो f dash of x, हमारा f dash of x है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस k dx। सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx। फर्दर ये हो जाएगा हमारा 4x³ 4x⁻n+1 अपॉन n+1। सो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो 4 विल कम आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 3 विल कम आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, 2 विल कम आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस k इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो हो जाएगा 4x⁻n+1 अपॉन n+1 माइनस 3x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस 2x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस k इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज x।
प्लस सी. सो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स. सो दिस के फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सी ऑल दिस टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. सो हमारा एफ ऑफ एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी. और ये हमारा फाइनल आंसर है. फाइनल आंसर है. तो फिर कांस्टेंट जो हमारे अननोन्स है, यहाँ पे के एंड सी तो अननोन है, उसका वैल्यू का मालूम है हमें. सो देखो यहाँ पे दो अननोन मिले. प्रीवियस केस में एक ही अननोन था सी, यहाँ पे के और सी दो अननोन है. इसके लिए हमें दो कंडीशन दी हुई है जिसके थ्रू हम इन दोनों का वैल्यूज फाइंड करेंगे एक एक करके. चलो सॉल्व करते. सो कैसे करते थे? पुट अब मैं फर्स्ट वन लेता हूं दिस. पुट एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं. पुट एक्स इक्वल टू 0. सो हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 रेज टू 4 माइनस 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस के इंटू 0 प्लस सी. सो हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू देखो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी. सो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. और हमें जो दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है. देयरफॉर सी इक्वल टू 1 फ्रॉम 2 and 3. अब सी का वैल्यू मिल गया. अब सी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. प्रीवियस समय सिर्फ और सिर्फ सी फाइंड करना था, बट ये केस में हमें के को भी फाइंड करना है. तो चलो अब आगे बढ़ते, के का वैल्यू फाइंड करते. पुट अब नेक्स्ट कंडीशन लूंगा ये वाला. एक्स के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है. पुट एक्स इक्वल टू 1. पुट एक्स इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ 1 किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? हम इसमें कर रहे हैं, हमारा इक्वेशन 1 में. ये हमारा इक्वेशन 1 है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 रेज टू 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस के हमें फाइंड करना है. एक्स के जगह पे 1 प्लस सी का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 1. सो हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस के प्लस 1. दिस 1 एंड गेट कैंसल्ड. तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस के. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. और हमें क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज 4. This is my equation number 5. So therefore 2 plus k equal to 4. कहाँ से पता चला? From 4th and 5th. So further simplify करने पे 4 minus 2 k का वैल्यू मिल गया 2. अब दोनों अननोन्स मिल गए. अब इनको हमें हमारा मेन जो फंक्शन था उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स है, बहुत ही सिंपल था, एक्स इज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, के 2 है 2x प्लस सी का वैल्यू 1 है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हमारा इक्वेशन 3 है तो इक्वेशन 4 इसको दे सकते हो. यू कैन पुट दिस वाज इक्वेशन, यहाँ पे फाइनल लिख सकते हो फ्रॉम वैसा लिख सकते हो, बट इट्स वन एंड द सेम. प्रीवियस समय मैंने आपको दिखाया कैसे करते वैसा, इसमें मैंने नहीं बताया है. सो आई होप सम क्लियर है. बहुत ही सिंपल सम था. चलते लास्ट सम के तरफ. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. सो इंटीग्रेशन करना है f डैश ऑफ x का, जो हमें दिया हुआ है x² अपॉन 2 माइनस के एक्स
+1 विद रिस्पेक्ट टू x। सबके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, स्प्लिट करेंगे, इट विल बी x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। स्टार्ट। x रेज टू n अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम x रेज टू n + 1। 2 + 1 इज 3 अपॉन 2 × 3। ये 2 पहले से था, 3 लगा दिए हमने, माइनस k हमारा कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे। x का इंटीग्रेशन x इज x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, सो x² 2 हो जाएगा, प्लस 1 का होता है x। कैसे होता है, मैंने मॉड्यूल मतलब फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है 1 का कैसे x होता है, प्लस c। सो दिस इज अवर आंसर। बट इसमें तो 2 अननोन है, k और c 2 अननोन है, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन, तो 2 कंडीशन, तो हाँ 2 कंडीशन दी हुई है, फाइंड करते। सो आई विल पुट दिस एज माई इक्वेशन नंबर 1। पुट फर्स्ट इसको लेता हूं मैं, दिस वन, पुट x = 0, सो हो जाएगा f(0) 0³ माइनस k 0² 2 + 0 + c। सो f(0) हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 0 + c। सो f(0) = c, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, और हमें दिया हुआ है f(0) = 2 एंड देयरफॉर c का वैल्यू 2 आ गया फ्रॉम 2 and 3। ओके, सो c का वैल्यू 2 आ गया, बहुत ही सिंपल सम था। चलो k को फाइंड कर। सो c का वैल्यू 2 आ गया हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन को लेंगे और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रीवियस सम में भी ऐसे ही किए थे हमने। सो स्टार्ट करेंगे, पुट x = 3 करते। सो ये हो जाएगा हमारा f(3) = 3³ अपॉन 6, और मैंने 2 × 3 लिखा है तो 2 × 3 रहने देता हूं, माइनस k x² 3² अपॉन 2 प्लस 3 प्लस c, और c का वैल्यू मिल चुका है हमें 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते, दिस 3 एंड स्क्वायर हो जाएगा। सो f(3) का वैल्यू आ गया मेरा 3² 9/2 माइनस 9/2k प्लस 3 + 2 हो जाएगा 5, और हमें f(3) का वैल्यू दिया हुआ है एंड दैट इज 5। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 2 3, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है, एंड देयरफॉर 9/2 माइनस 9/2k प्लस 5 = 5, ये फ्रॉम 4th and 5th। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज +5 इक्वल के उस तरफ एक 5 है, दिस विल गेट कैंसल्ड, 1 आ जाएगा। बट सपोज आपको नहीं समझेगा तो सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। सो 9/2 माइनस 9/2k = 5 - 5, ठीक है। सो ये हो गया 9/2 माइनस 9/2k = 0। सो 9/2 = this minus 9/2k will transfer on RHS plus 9/2k. So further 9/2 = 9/2k. So 2 will get cancelled and 9 will get cancelled, and therefore k का वैल्यू आ गया 1। सो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे फाइनल आंसर में। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा f(x) = x³ 6 माइनस k is 1, so 1x² 2 प्लस x प्लस c, और c हमारा 2 था। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम फिनिश करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हमने सारे सम्स कर लिए। प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट बिफोर हम वो मॉड्यूल स्टार्ट करें, इसको अच्छे से देख लेके प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं, वो डिफ़िकल्ट पार्ट है। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।